तो नमस्ते। एक नई धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुड मस्ट और आर्ट टू से अंग्रेजी को बोलना और उसके ग्रामेटिकल पोर्शन को सीखेंगे। अंत में शुड मस्ट आर्ट टू का एक ऐसा प्रयोग पढ़ाऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, और यदि इसको पढ़कर, इस वीडियो को पढ़कर आप क्या समझ रहे हैं उसको कमेंट करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। आइए देखिए शुड मस्ट आर्ट टू का प्रयोग, तीनों का प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है। यानी हिंदी वाले वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा होगा। जैसे उसे स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, राधा को गाना गाना चाहिए, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चाहिए शब्द लास्ट में आएगा। इट्स मीन्स यदि चाहिए शब्द आएगा तो आप समझ लीजिएगा या तो शुड या तो मस्ट या तो आर्ट टू में से कोई एक लगना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुड का प्रयोग। कहां होता है शुड का प्रयोग? यदि आपको हिंदी में चाहिए शब्द लास्ट में आ रहा है और कहने वाला आपको ऐसा लगे कि वो सलाह और सुझाव दे रहा है। क्या दे रहा है? सलाह और सुझाव दे रहा है। यानी आपको एडवाइस दिया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है। एडवाइस और सजेशन यानी सलाह और सुझाव के लिए आप शुड का प्रयोग करिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो एक तरह से उसको सलाह दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, तो क्या लगाएंगे? यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। राधा को नाचना चाहिए, राधा शुड डांस। मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, मोहन शुड प्ले क्रिकेट। यानी अनुवाद करने का नियम क्या हो रहा है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, फिर आप शुड को लिख रहे हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, फिर क्या लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार के वाक्य कहीं आएंगे तो बोलेंगे कैसे? जैसे उसे गोरखपुर जाना चाहिए तो ही शुड गो टू गोरखपुर। तुम्हें अपना कार्य पूरा करना चाहिए, यानी आपको सजेस्ट किया जा रहा, यू शुड डू योर वर्क या यू शुड कंप्लीट योर वर्क। तो इट्स शुड। और शुड का प्रयोग कहां होता है? यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब आप पढ़ते हैं, तो यदि डायरेक्ट नरेशन में सैल आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे किसमें परिवर्तित कर देते हैं? शुड में। हाँ, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब उसके लिए पास्ट टेंस में होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू विल प्ले फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। अब इसको आप चेंज करने जा रहे हैं, तो देखिए ही सेट ऑब्जेक्ट है, सेट को आप किस में बदल देंगे? टोल्ड में ही टोल्ड मी, और कामा इनवर्ट कामा के पर दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यू जो कि हमारा सब रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो किस में चला जाएगा? शुड में चला जाएगा। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में यदि आप चेंज कर रहे हैं तो आने वाले विल को उड में, सेल को शुड में बदल देते हैं। ऐसा नियम है। चूंकि आई यदि यहां रहता तो सेल लगता है, यहां आई आ गया, इसलिए मैंने शुड का प्रयोग किया है। और कहां पर शुड का प्रयोग होता है? पहला तो सलाह और सुझाव के लिए, दूसरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करते हैं तो सेल को शुड में बदल देते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये पहला प्रयोग रहा हमारा, सलाह और सुझाव के लिए पहला था, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा प्रयोग हम लोग देखने जा रहे हैं कि शुड का प्रयोग कहां होता है। शुड का प्रयोग लिस्ट के साथ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां से प्रश्न परीक्षाओं में भी आते हैं। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। लिस्ट के साथ, जैसे मान लीजिए आप कहीं बोलचाल में कह रहे हैं कि पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो यानी पढ़ो, रीड, लिस्ट यू शुड फेल। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, वॉक केयरफुली, लिस्ट यू शुड फॉल। मैंने कहा कि संभल कर यात्रा करो, यानी वॉक, यानी ट्रेवल केयरफुली, लिस्ट यू शुड लूज योर पर्स, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पर्स को ही गुम कर दो। इट्स मीन्स कहीं ऐसा ना हो। यदि हिंदी में कहीं ऐसा न हो का अर्थ देना है तो वहां लिस्ट लगाएंगे और लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि
walk carefully, lest you should fall। यानी संभल कर चलो, वॉक केयरफुली यानी संभल कर चलो, लिस्ट, और लिस्ट के साथ देखिए शुड का प्रयोग। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी बोलचाल की भाषा में यदि कहीं ऐसा न हो का अर्थ देना है तो वहां लिस्ट का प्रयोग करना और लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना है। मैंने कहा नाचो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ, डांस, लिस्ट यू शुड फॉल। पढ़ो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, यानी रीड, लिस्ट यू शुड फेल के साथ। और शुड का प्रयोग कहां होता है? शुड इफ का भी अर्थ रखता है, यानी इफ की जगह पर भी शुड का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि इफ इट रेन्स देयर विल बी नो मैच, हम कह सकते हैं शुड इज रेन टूडे देयर विल बी नो मैच। यानी इफ इट इज रेन टूडे देयर विल बी नो मैच, तो हम कह सकते हैं शुड इट इज रेन टूडे देयर विल बी नो मैच। यानी इफ जो है इफ की जगह को शुड ले सकता है। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग, चौथा प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा प्रयोग जो होता है वो कर्तव्य तथा नैतिक कर्तव्य का यदि भाव प्रकट किया जाए, अनिवार्यता नहीं, अनिवार्यता के लिए तो आटू अभी बताएंगे, लेकिन कर्तव्य नैतिक कर्तव्य का सिर्फ भाव प्रकट करना है, अनिवार्य ना हो, तो वहां पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य है, अनिवार्य नहीं है, आप करें या ना करें। हाँ, लेकिन ये है कि ये कर्तव्य है कि आपको अपने बड़े का सम्मान करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू शुड रिस्पेक्ट योर यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो शुड के बाद अब हम लोग देखेंगे मस्ट का प्रयोग। सबसे पहला मस्ट का प्रयोग कहां होता है? यदि जैसे जहां आप शुड का प्रयोग कर रहे हैं, जहां जहां शुड का प्रयोग कर रहे हैं, यदि वही वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए, जैसे मैंने कह दिया तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड, लेकिन तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, लेकिन तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। यानी यदि वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए, यानी यदि हिंदी वाक्य है और उसके लास्ट में चाहिए शब्द लगा है लेकिन उसके साथ अवश्य चाहिए, तो इसका मतलब नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशंस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मस्ट का प्रयोग। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही मस्ट गो टू स्कूल। ठीक है ना? राहुल को अवश्य स्टेशन जाना चाहिए, राहुल मस्ट गो टू द स्टेशन। उसे अवश्य गाना गाना चाहिए, ही मस्ट सिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब यह है कि यदि वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए या जरूर शब्द आ जाए, तो आप क्या करेंगे? वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए मस्ट का प्रयोग, मस्ट चाहिए के सेंस में संभावना को बताता है। जैसे आज वर्षा होनी चाहिए, तो चाहिए शब्द है लेकिन आज वर्षा होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इट मस्ट रेन टूडे, इट मस्ट रेन टूडे। उसे 10 वर्ष का होना चाहिए, ही मस्ट बी 10 years old, ही मस्ट बी 10 years old, यानी उसे 10 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा, लोग ऐसे भी पूछ देते हैं कि वह 10 वर्ष का होगा, तो भी आप यही बताएंगे, ही मस्ट बी 10 years old, वह 10 वर्ष का होगा, इसका मतलब है कि उसे 10 वर्ष का होना चाहिए। अब वह 18 वर्ष का होगा, इसका मतलब अब उसे 18 वर्ष का होना चाहिए, फिर भी आप क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। तो मस्ट का प्रयोग यदि वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए, मस्ट का प्रयोग संभावना बताने के लिए। तीसरा प्रयोग यदि चाहिए वाले वाक्य में नहीं शब्द आए, जैसे तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, तुम्हें गहरे जल में नहीं स्नान करना चाहिए, उसे अपने मित्रों के साथ इस तरह सा व्यवहार नहीं करना चाहिए,
तुम्हें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं शब्द आ जाए तो ध्यान दीजिएगा शुड आर टू का प्रयोग न करके मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें उससे झगड़ना नहीं चाहिए, मैंने कह दिया उसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही मस्ट नॉट प्ले क्रिकेट। उसे अपने बड़ों से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ही मस्ट नॉट बिहेव he must not behave like this with his elders। he must not behave like this, उसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए with his elders, अपने बड़ों से। तो नहीं शब्द यदि आ गया चाहिए के सेंस में तो आप मस्ट का प्रयोग करिएगा। तो ये तीन रहे मस्ट का प्रयोग। शुड मस्ट के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर टू का प्रयोग, और आर टू का प्रयोग भी हिंदी वाले वाक्य में चाहिए शब्द आता है। जैसे उसे स्कूल जाना चाहिए, राधा को क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहिए शब्द आ रहा था, उसी तरह से हिंदी वाले वाक्य में चाहिए शब्द आएगा आर टू के लिए। लेकिन इसका प्रयोग कहां होगा, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला ये होता है कि कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य की अनिवार्यता के लिए। यदि कोई कर्तव्य है और या नैतिक कर्तव्य है हमारा, और यदि वह अनिवार्य है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, इट्स मीन्स वहां पर आर टू का प्रयोग हुआ। जैसे मैंने कह दिया हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अब हमारा देश है, अब इस कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य से हम विचलित नहीं हो सकते हैं, इसको अवश्य ही करना है। तो हो जाएगा वी ought to डिफेंस आवर कंट्री। तो वी आर टू डिफेंस आवर कंट्री या वी आर टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, कुछ भी आप लिख दीजिए, हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य है। हम यदि इस कर्तव्य से हटें तो भाई कौन करेगा? तो वी आर टू सर्व आवर ओल्ड पेरेंट। तो वी आर टू सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स। तो कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य की जहां पर भी अनिवार्यता रहेगी वहां पर आर टू का प्रयोग करना है, यानी जिस कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा आर टू का प्रयोग कहां होता है। पहला प्रयोग तो कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य की अनिवार्यता के लिए। दूसरा प्रयोग जो आर टू का होता है वह अध्ययन पर आधारित विश्वास के लिए होता है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति का अध्ययन पर आधारित यदि विश्वास है तो वहां आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि कोई पीके सर है, मान लीजिए पीके सर 10 वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उन्हें अंग्रेजी का एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, मान लीजिए मैंने ऐसे कहा। तो ये ये जो विश्वास है कि उन्हें एक अच्छा अध्यापक इंग्लिश का होना चाहिए, ये उनके अध्ययन और अध्यापन पर है, इसलिए यहाँ पर आर टू का प्रयोग होगा। अब उन्हें इंग्लिश का एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, ये अध्ययन पर आधारित विश्वास है, तो आप कहेंगे ही ought to be a good teacher of English। उन्हें इंग्लिश का एक बहुत अच्छा अध्यापक होना चाहिए, तो ही ought to be a good teacher of English। तो ought to का प्रयोग कहां कहां होता है? एक तो अध्ययन पर आधारित विश्वास के लिए और एक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य की अनिवार्यता के लिए होता है। ध्यान से समझिएगा, शुड मस्ट ought to, अभी तक आपने जो शुड मस्ट ought to पढ़ा है वो उसको किस फार्मूले पर पढ़ा है? देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड या तो मस्ट या तो ought to में से कोई एक लगा देते थे, प्लस एमबी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जो आपने शुड मस्ट ought to का अध्ययन किया है इस पर किया है। जैसे ही शुड गो टू स्कूल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही मस्ट गो टू स्कूल, आप कह सकते हैं उसे अवश्य स्कूल जाना चाहिए। ही ought to डिफेंस हिज कंट्री, तो आपने शुड मस्ट ought to का प्रयोग इस प्रकार से पढ़ा है जहां हमेशा मेन वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जैसा अर्थ रहा है शुड मस्ट ought to उसको लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब मैं एक ऐसा प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं कि देखिए
सब्जेक्ट प्लस शुड, मस्ट और टू में से कोई एक, फिर हैव, फिर एमबी का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये कब लगता है ये जानना है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट भी पड़ा है। ये न तो लोग बताते हैं न तो मिलता है। तो देखिएगा शुड मस्ट आर टू के साथ कब हैव लगता है और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उसे स्कूल जाना चाहिए तो ही शुड गो टू स्कूल, आपने पढ़ लिया। लेकिन उसे स्कूल जाना चाहिए था, पास्ट में उसके कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, उसे स्कूल जाना चाहिए तो ही शुड गो टू स्कूल, और उसे स्कूल जाना चाहिए था तो फिर इस पर आ जाइए, ही शुड हैव, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, गॉन टू स्कूल। मीरा को गाना गाना चाहिए, मीरा शुड सिंग अ सॉन्ग। अब मीरा को गाना गाना चाहिए था, मीरा शुड हैव संग अ सॉन्ग। उसे अवश्य स्कूल जाना चाहिए तो आप अवश्य के सेंस में मस्ट लगाते हैं, ही मस्ट गो टू स्कूल। लेकिन उसे अवश्य स्कूल जाना चाहिए था, और यदि आ गया कि उसे अवश्य स्कूल जाना चाहिए था तो फिर आप इस पर चले जाइए हैव के साथ, ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। क्लियर? यानी यदि हिंदी वाले वाक्य में चाहिए ना आकर चाहिए था आ जाएगा तो आप शुड मस्ट आर टू के साथ हैव और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा। इसी तरह से आर टू, तुम्हें अपने देश की रक्षा करना चाहिए तो यू आर टू डिफेंस योर कंट्री या यू आर टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। लेकिन आ गया कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए थी तो यू, अब इसको ले लीजिए, यू आर टू हैव प्रोटेक्टेड योर कंट्री। क्लियर? तो ये रहा हमारा शुड मस्ट आर टू का प्रयोग, जिसमें चाहिए था शब्द आएगा तो शुड मस्ट आर टू के साथ हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपकी परेशानियां रही हो या तो नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो मैं बनाकर बता दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।